हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या एजेड में। आज अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर सरस्वती विद्या मंदिर में जन्म दिवस कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर अतिथिगण अपना अपना बौद्धिक रखेंगे और बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। सरस्वती विद्या मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर और महामना मालवीय जी के जन्म दिवस पर इस सरस्वती विद्या मंदिर में पधारे हुए बालकृष्ण झा जी, अमीर राम जी, पप्पू भैया जी और यहाँ के तमाम छात्र छात्रा, साथ ही इस विद्या मंदिर के संचालक शिव कुमार जी उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाशय, हम अधिक नहीं कहना चाहते हैं, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इस दोनों महापुरुष के बारे में बोलना और सूर्य को दिए दिखाना दोनों शायद बराबर हो, क्योंकि आज काशी विश्वविद्यालय जो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना मालवीय जी के द्वारा किया गया और अटल जी जो नेहरू के जमाने से सांसद रहे और सदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए भारत को एक नई ऊंचाई पर ले गए। मैं उन दोनों महापुरुषों को आज भी नमन करता हूं और सदा उनका नमन करता हूं। मुझे सिर्फ उनकी एक अच्छी कविता आज तक मेरे जेहन में है और सदा रहेगा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और अगर सभी बच्चे इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो हमें लगता है कि वो आकाश की ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं और हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अटल जी इस भारत के पथ प्रदर्शक रहे। पहली बार उन्होंने इंदिरा गांधी को बहुत अप्रिशिएट भी किया, लेकिन इंदिरा गांधी भी उन्हें कम महत्व देकर नहीं चल रही थी। उन्हें एक बार यूनेस्को भेजा गया और भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यूनेस्को में हिंदी में अपना भाषण दिया, जो आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। और इस भारत को ऊंचाई तक ले जाने में उनका जो योगदान है, हम उसे नहीं भुला सकते हैं। लेकिन आज हम लोग उनके जन्म दिवस पर एक संकल्प लें कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें और सदा उनके दिए हुए वचन के राहों पर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से एक ऊंचाई प्राप्त करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश के दो महान पुरुष, श्रद्धेय भारत रत्न देश के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म दिवस है। इस कार्यक्रम को सोनवर्षा की धरती पर सरस्वती विद्या मंदिर के तत्वाधान में शिव कुमार जी उर्फ बालो जी के संचालन में हमारे दो महान पुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। मैं अपने तहे दिल से उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं
जिन्होंने इस विद्या मंदिर में कार्यक्रम रखा है। मंचासीन हमारे विद्यार्थी परिषद के जिला मंत्री प्रेम सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व जिला पार्षद, विधानसभा प्रत्याशी रहे बड़े भाई अमीर राम जी, हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर झा और पप्पू जी, बालेश्वर जी, हमारे संघ के शिक्षक विद्यासागर जी एवं तमाम इस विद्यालय के विद्यार्थी कार्यकर्तागण, आज 2 महामना का जन्म दिवस है। इनके बारे में क्या कहना, इनकी चर्चाएं तो अपने पाठ्यक्रम में भी है, बच्चे लोग पढ़ते भी होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। देश के निर्माण में हमारे श्रद्धेय अटल जी का काफी योगदान रहा है। हम लोग को तो पता नहीं, सुनते हैं, इतिहास बताती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ते थे, उनके हारने के बावजूद उनको मंत्रिमंडल में रखा जाता था और उनको कई अहम जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया गया और बखूबी निभाते रहे। इनके कार्यकाल में देश में प्रधानमंत्री का भी उनको मौका मिला। अपने छवि के अनुसार, अपने विद्वता के अनुसार देश को इतनी आगे बढ़ा दिया। उनका कहना था कि मैं देश को 6 वर्ष में इतनी आगे लेके चला जाऊंगा कि 40 साल भी कांग्रेस फिर से राज करेगी तो देश हमारे पीछे नहीं जाएगी, आगे बढ़ती रहेगी। आज भी कई नेता उनसे प्रेरणा लेकर देश को चलाने का काम कर रहे हैं। उनमें ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य का महागुण था। उनके बताए रास्तों पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के भविष्य मैं चाहूंगा अपने बच्चे से भी कि महामना एवं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पथ पर चलने का हम सब हमेशा प्रयास करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। और उनकी प्रेरणा लेकर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छी बात कही इन्होंने, अटल जी की कथन है, हम बच्चों को कभी किसी तरह किसी बात में हिचकना नहीं, सही है गलत है जो करना है कर्म का फल का परवाह किए बिना कर्म करते चले जाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सबों का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज 2 व्यक्ति का जो देश के दोनों व्यक्ति देश के सर्वमान्य व्यक्ति कहा जा सकता है। आज हम नारा लगाते हैं, गीत गाते हैं, आपस में विचार करते हैं, जो हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहे, संघर्षों से दुखी जगत को मानवता की शिक्षा दे। ऐसे महापुरुष हिंदुत्व का जिंदा करने वाले, हिंदुत्व के स्मृति को बचाने वाले, अस्तित्व को रखने वाले हमारे परम पूज्य मदन मोहन मालवीय जी को मैं चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं कि ऐसे महापुरुषों के पदार्पण से ही आज भारत पूरे विश्व के स्तर पर जाने जाते हैं। और आज हम भी अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। इन्होंने बनारस में जो यूनिवर्सिटी आज BSU के नाम से जाना जाता है, उनकी स्थापना करने वाले सर्व माननीय मदन मोहन मालवीय जी ही थे। इन्होंने एक एक पैसा इनको देने वाले बहुत लोग थे, करोड़ों में लाखों में दे रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया मैं किसी के पैसे से विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करूंगा। भारत के नागरिक का एक एक पैसा लेकर के मैं इस यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा और वैसा किए भी। मैं ऐसे महापुरुषों को चरणों में पुनः वंदन करता हूं। और सर्वमान्य अटल जी के बारे में कहना क्या है,
इनका नाम ही अटल। किसी भी चीज में वो अटल रहते थे, चाहे वो देश के स्तर की बात हो, चाहे वो विपक्ष में रहने के काम, जब विपक्ष में थे, विपक्ष में भी जम कर बात करते थे और कभी बुझाया नहीं कि ये विपक्ष में है या पक्ष में ही है। जब ये विपक्ष में थे तब भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया अमेरिका जाकर के। और उनके विषय में पूर्वक्ता हमारे प्रेम सर जी बता ही दिए कि वह हिंदी में वहां जो भाषण हुआ वह आज भी लोग बड़े गौर से सुनते हैं। अटल जी जब विपक्ष में थे, इनसे पूछा गया अमेरिका में कि अटल जी आपके यहाँ कितने नेता हैं? कहा भाई अरे भारत में नेता की बात करते हो, भारत में तो भारत का बच्चा बच्चा सब नेता है। और उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी कैसी नेता है? कहते श्रीमती गांधी तो पूरे विश्व की नेता है, जबकि वो विपक्ष के नेता थे और हमारे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा श्रीमती गांधी जी हमारे विश्व की नेता है। और उस समय संयुक्त राष्ट्र का जो शिखर सम्मेलन होता था उनका अध्यक्षता कर रही थी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जी। अटल जी जब प्रधानमंत्री हुए तो इन्होंने देश के अनेक 13 पार्टियां मिला करके इन्होंने की सरकार की। 13 फुट्टे में इसका घर खड़ा था, लेकिन उस घर को 5 साल तक इन्होंने बड़ी ही बखूबी से, बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही निष्ठा से इन्होंने उस सत्र को चलाए। और देश में ही नहीं विदेश में भी जो आज देश भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, उन्होंने इनके अटल जी के कार्यकलाप को देखते हुए, इनकी संधि व्यवस्था को देखते हुए इन्हें शांति पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया था। मित्रों, आज अटल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अटल जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी पूरे विश्व में सम्मानित होते रहेंगे। और हम लोग जब तक हम लोग के जवान में सांस रहेगा हम लोग इन्हें याद करेंगे और इनसे सीख भी लेते हैं। अटल जी के नेतृत्व में आज जो हम कोसी टूटे हुए थे, पश्चिमी दरभंगा मधुबनी झंझारपुर जो हमसे अलग था, अटल जी की कृपा से आज हम एक हो चुके हैं। अटल जी के नेतृत्व में आज कोसी जो 4 लेन बना है, 6 लेन, आज वह 4 लेन 6 लेन में बदल रहा है, अटल जी की देन है। आज जो हम लोग मैंने यहाँ पर सिमराही में पुला देख रहे हैं, अटल जी की देन है। आज जो हम लोग अब अगले महीने से हम लोग को दरभंगा जाने में घूम के नहीं जाना पड़ेगा, समस्तीपुर हम लोग को देर से ही दरभंगा जाना होगा, सुपौल से ही चल जाएंगे हम लोग। आज एक पश्चिमी बेल्ट को और पूर्वी बेल्ट को जोड़ने में इनका अमूल्य भूमिका रही है। हमारे अटल जी के द्वारा संस्कृत को भी 9वीं सूची में डाला गया। भले ही सरकार आती रहेगी, सरकार जाती है, अपना अपना भेद रखते हैं, लेकिन अटल जी का जो करके गया है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार है, वह भी इनके पद चिन्हों पर चलकर उनकी जो अभिलाषा थी उन अभिलाषा को पूरा करने में आज नरेंद्र मोदी जी का भी अहम योगदान है। इन्होंने 370 धारा को चुटकी में खत्म कर दिया और 500 वर्षों से आ रही राम मंदिर का उन्होंने शुरुआत कर दी। आज बहुत ऐसे काम हैं जो उनके द्वारा सींचा गया था, उस काम को इन्होंने किया है। और अटल जी कभी भी किसी भी समस्याओं से घबराते नहीं थे। याद है एक बार जब अमेरिका वालों ने हमें सब कुछ देना बंद कर दिया था, इसलिए कि हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं होता था। यूरेनियम जो आप लोग पढ़ते हैं, यूरेनियम एक गैस है, एक धातु है जिससे कि बम जो बनता है, परमाणु बम, अणु बम, उसमें उनका बहुत अहम भूमिका उसमें होता है। वह हमारे देश को कमी था। तो आज जो राम सेतु रामेश्वर स्थापना जो कहते हैं राम सेतु, वहां पर इनका अपार खान मिला है और हमारे पास उस समय नहीं था और हमारे वैज्ञानिक को यह बात जानकारी भी नहीं थी। अमेरिका ने इसको देना बंद कर दिया था। अमेरिका उनका पहले हमारा देश बहुत गरीब था, भोजन के लिए भी आफत था, वहां से अन्न जो आता था वह भी देना बंद कर दिया, मकई के बदले में सोना लेता था। अटल जी ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बात में आने वाले नहीं है। और उन्होंने उनकी अंतिम पंक्ति एक कविता है जिसे मैं गा करके अपनी वाणी को विराम करूंगा। उन्होंने कहा हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा,
काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।